जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एपीजे क्लासेस में। पिछले वीडियो हमने बहुपद पाठ के प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न नंबर 1 को हल किया था और इसका प्रश्न नंबर 2 बाकी है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। तो बिना कोई देर की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक सूत्र यहाँ पे हम जान लेते हैं। ठीक है, यदि शून्यकों का योग यानी हमारे पास मान लीजिए एक शून्यक अल्फा है, एक शून्यक हमारे पास बीटा है। ठीक, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। एक शून्यक अल्फा है, गुणनफल मतलब गुणा, एक शून्यक बीटा है हो। यदि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा हो, शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा हो, तो आता है जो द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद। वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा। यदि हमारे पास ये दोनों दिया रहेगा शून्यकों का योगफल और गुणनफल, तो हम निकाल सकते हैं द्विघात बहुपद किससे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र है। इसी सूत्र पे आपका जो प्रश्न नंबर 2 है पूरा सॉल्व हो जाएगा और एक एक लाइन का आंसर आएगा। बहुत ही मज़ेदार है। देखिए, चलिए इसको हटाते हैं। इतना प्रश्न सरल है ना, आप करेंगे तो कहेंगे क्या बात है प्रश्न। शायद ऐसे प्रश्न आएंगे तो कितना मज़ा आएगा मैथ पढ़ने में। देखिए प्रश्न हमारे पास क्या दूसरा का कह रहा है कि वह एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यानी हमें ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया है, मतलब योग पहले गुणनफल बाद में। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न हमारे पास है 1/4 और -1। दूसरे का पहला नंबर प्रश्न है आपका 2.2 है। हमें दिया है 1/4 और -1। प्रश्न बोल रहा है कि शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। इसका मतलब हमारे पास शून्यकों का योग एक गुणनफल हो गया। तो यहाँ लिख लीजिए शून्यकों का योग शून्यकों का योग को हम कहते हैं अल्फा और प्लस बीटा। इसका हमारे पास कितना दिया है 1/4। शून्यकों का गुणनफल बराबर गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। ये हमारे पास कितना दिया -1। हमें निकालना क्या है द्विघात बहुपद। सूत्र क्या है? तब द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का हमारे पास कितना है 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का हमारे पास कितना -1 है। देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ पे -1 है, तो माइनस और प्लस करेगा यहाँ पर माइनस का 1। ये हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कितना छोटा सा प्रश्न है, कितना आसान प्रश्न है। ठीक, देखिए ये आप क्या करता है, एनसीईआरटी किताब में क्या किया कि इसके बराबर 0 करके आगे हल करके किया है। लेकिन हमें क्या निकालना है, समीकरण नहीं निकालना, हमें बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस का 1। इसको आप आगे भी हल कर सकते हैं। देखिए लस्ट लीजिएगा तो आएगा 4x स्क्वायर माइनस यहाँ पर आएगा x माइनस का 4। ये भी आपका आंसर उत्तर हो सकता है जब आप लस्ट करिएगा तब, लेकिन आपका जो फाइनल आंसर वो ठीक उत्तर है वो आपका ये वाला है। ठीक, ऐसे करना है। जैसे यदि इसका हम दूसरा प्रश्न देखें, दूसरा में क्या दिया है, करड़ी 2 और 1/3 दिया है।
चलिए इसको हल करते हैं। करड़ी का 2 कामा 1/3, तो जो शून्यकों का योग होगा मतलब अल्फ़ा और प्लस बीटा, वो कितना दिया है करड़ी का 2, और जो शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, वो हमारे पास कितना दिया 1/3। ठीक है, हमें क्या निकालना द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है सूत्र, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये माइनस और प्लस वाला चीज़ आपको हमेशा एकदम क्लियर करना है, ये कहाँ माइनस रहेगा कहाँ प्लस, क्योंकि ऐसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लेता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमारे पास कितना है, कर ली 2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हमारे पास कितना है 1/3। ठीक, उत्तर हो गया आपका। कितना सरल है, ये तो हमें ऑलरेडी दिया है इतना, हमें बस ये दोनों की यहाँ पे है, ये सूत्र आपका है, बस आपका आंसर यहाँ पे आ गया सीधा सीधा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे हिसाब से करा 0 करड़ी 5 दिया है। चलिए इसको हटाते हैं। जीरो कामा करड़ी 5 दिया है। ठीक, चलिए तीसरा नंबर, जीरो कामा करड़ी 5, इसका मतलब पास क्या दिया, शून्यकों का योग बराबर शून्यकों का योग, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0, शून्यकों का गुणनफल बराबर मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, कितना दिया है करड़ी का 5। हमें निकालना है द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास कितना दिया है 0 गुणा x, 0 और गुणा यहाँ पर x करिए प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास कितना दिया करड़ी का 5। तो कितना क्या आएगा x², ये तो 0 हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस कितना बचेगा करड़ी का 5, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, उत्तर आ गया। ठीक है, चौथा प्रश्न, चौथा क्या किया है, चौथा दिया है 1 कामा 1। देखिए कितना मज़ेदार प्रश्न है, सबसे सरल प्रश्न वाले तब का 2 लेसन है। ठीक है, हमें दिया है 1 कामा 1, शून्यकों का योग हमारे पास क्या आ जाएगा, शून्यकों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1, शून्यकों का गुणनफल बराबर मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, वो भी हमारे पास कितना है 1। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद इक्वल टू हमारे पास सूत्र क्या है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा मान रखिए। तो x² अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमारे पास x है 1 है, 1 का x में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास कितना है 1, तो 1 हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा उत्तर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। इस तरह प्रश्न नंबर 4 आपका हल हो गया। 5वां क्या कर रहा है, -1/4 और 1/4। -1/4 1/4,
इसका मतलब जो शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, वो कितना हमारे पास है -1/4। और जो शून्यकों का गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल यानी हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, ये कितना है 1/4। तो द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, सूत्र क्या है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा मान रखिए। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास कितना मान है -6/4। देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास +1/4, x है तो x प्लस अल्फ़ा